भारत का इतिहास वीरता, त्याग, संघर्ष और स्वाभिमान की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। इन कहानियों में एक नाम ऐसा है जो सदियों बाद भी लोगों के हृदय में गर्व और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध केवल दो राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ा गया संघर्ष था। यह युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। युद्ध का मैदान था राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का नाम सुनते ही वीरता, चेतक की स्वामी भक्ति, राजपूती शौर्य और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। यह युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक ओर विशाल मुगल साम्राज्य था और दूसरी ओर सीमित संसाधनों वाला मेवाड़, जिसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यह कहानी केवल तलवारों की टकराहट की नहीं, बल्कि उस विचार की है कि स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर खरीदी या बेची नहीं जा सकती। अध्याय 1। मेवाड़ की पृष्ठभूमि। राजस्थान की धरती को वीरों की भूमि कहा जाता है। यहां के राजपूत राजाओं ने सदियों तक अपने सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मेवाड़ उन प्रमुख राज्यों में से था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कभी आसानी से घुटने नहीं टेके। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन था। इस वंश की गौरवशाली परंपरा में राणा सांगा का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा था। हालांकि वे युद्ध हार गए, लेकिन उनकी वीरता ने पूरे भारत में राजपूतों का सम्मान बढ़ाया। राणा सांगा के बाद मेवाड़ की स्थिति कमजोर होने लगी। लगातार युद्धों और आंतरिक संघर्षों के कारण राज्य आर्थिक और सैन्य दृष्टि से प्रभावित हुआ। इसी दौरान मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अकबर ने अपने शासनकाल में अधिकांश राजपूत राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। कई राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियों का विवाह मुगल शाही परिवार में किया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर उदयपुर को नई राजधानी बनाया। चित्तौड़ पर अकबर ने 1568 में हमला किया और भयंकर नरसंहार किया। इस घटना ने मेवाड़ के लोगों के मन में मुगलों के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इसी वातावरण में महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व विकसित हुआ। अध्याय 2। महाराणा प्रताप का बचपन और व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई संघर्ष और स्वाभिमान की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। थे। इन कहानियों में जंगलों, पहाड़ों और युद्ध कला के बीच बाद बचपन बिताया। लोगों के हृदय में गर्व और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। युद्ध नीति में महाराणा प्रताप निपुण थे। प्रताप का शरीर केवल दो राजाओं के बीच असाधारण शारीरिक शक्ति के स्वतंत्रता, सम्मान। कहा जाता है कि उनका भाला और कवच रक्षा के लिए था कि सामान्य सैनिक उसे उठा भी नहीं सकते थे। ये युद्ध 18 जून को 1576 को शिक्षा दी गई। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच पूर्वजों की गौरव गाथाओं से प्रेरित का मैदान था राजस्थान की अरावली उदय सिंह का पर्वतमाला में स्थित हल्दी घाटी। उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। वीरता, चेतक दरबारी जमीन को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को योग्य समझा। अंततः 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संभालते ही प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुगल साम्राज्य था। मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा, सीमित संसाधनों वाला मेवाड़, अकबर की नीति और स्वाभिमान से समझौता केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक कुशल तलवारों की टकराहट समझता था कि यदि राजपूत उसके साथ आ जाए स्वतंत्रता तो भारत पर शासन करना आसान हो जाएगा। इसीलिए उसने कई राजपूत राज्यों से मित्रता स्थापित की। मेवाड़ के राजा मानसिंह, बीकानेर, जोधपुर की भूमि कहा और अन्य कई राज्य अकबर के अधीन राजाओं ने सदियों तक, लेकिन मेवाड़ ने उसकी सत्ता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष कई बार महाराणा प्रताप को समझौते के प्रस्ताव भेजे, था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कभी सत्ता स्वीकार कर ले नहीं टेके, तो उन्हें सम्मान और उच्च पद दिया जाएगा। वंश का शासन था, लेकिन प्रताप ने हर गौरवशाली परंपरा में राणा सांगा का नाम मानना था कि स्वतंत्रता किसी भी राजसी वैभव से अधिक बाबर के विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा था। वे अकबर के दरबार में जाकर सिर झुकाना अपने पूर्वजों ने सम्मान के खिलाफ मानते थे। राजपूतों का सम्मान को यह बात पसंद नहीं आई। राणा सांगा के बाद चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो,
लगातार मेवाड़ युद्धों उसके लिए और केवल एक राज्य आंतरिक नहीं बल्कि संघर्षों उसकी के कारण प्रतिष्ठा का राज्य प्रश्न बन आर्थिक गया। और सैन्य युद्ध दृष्टि की से स्थिति प्रभावित धीरे हुआ। धीरे बनती गई। इसी दौरान मुगल साम्राज्य अध्याय उत्तर 4 भारत में अपनी शक्ति युद्ध की बढ़ा रहा तैयारी। था। महाराणा अकबर प्रताप ने जानते अपने थे कि शासनकाल मुगल में सेना संख्या और अधिकांश राजपूत संसाधनों राज्यों में से उनसे कहीं मैत्री अधिक संबंध शक्तिशाली स्थापित कर है। लिए थे। इसलिए कई उन्होंने राजपूत पारंपरिक राजाओं युद्ध ने नीति के अपनी साथ बेटियों साथ का विवाह गुरिल्ला मुगल रणनीति शाही पर भी परिवार में ध्यान किया दिया और उन्होंने अकबर की अरावली के अधीनता पहाड़ी स्वीकार क्षेत्रों को कर ली। अपनी शक्ति लेकिन बनाया। मेवाड़ ऐसा भील राज्य था समुदाय ने इस जिसने संघर्ष अपनी में उनका स्वतंत्रता पूरा बनाए साथ रखी। दिया। महाराणा उदय सिंह, भील जो योद्धा महाराणा जंगलों प्रताप के और पिता थे, पहाड़ों के ने रास्तों से परिचित चित्तौड़गढ़ थे। को छोड़कर वे अचानक उदयपुर हमला को कर नई दुश्मन को राजधानी भारी बनाया। नुकसान पहुंचाते थे। चित्तौड़ पर अकबर ने दूसरी ओर 1568 में विशाल हमला सेना किया तैयार की और भयंकर उसने आमेर नरसंहार के राजा किया। मानसिंह इस को घटना सेना ने का मेवाड़ के नेतृत्व लोगों के सौंपा। मन में मुगलों के प्रति मानसिंह गहरा स्वयं आक्रोश एक पैदा महान कर योद्धा दिया। थे। इसी और वातावरण राजपूत में होने के कारण महाराणा वे प्रताप का राजपूती युद्ध व्यक्तित्व शैली को विकसित हुआ। अच्छी तरह जानते थे। अध्याय 2 मुगल सेना में महाराणा हजारों प्रताप का सैनिक, बचपन और हाथी, व्यक्तित्व। घुड़सवार और तोपें महाराणा थीं। प्रताप का जन्म जबकि 9 मई महाराणा प्रताप की 1540 को सेना कुंभलगढ़ दुर्ग अपेक्षाकृत में हुआ छोटी था। थी, लेकिन उसमें उत्साह, साहस और देशभक्ति की भावना प्रबल थी। महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगियों में हकीम खान सूरी झालामान, रामशाह तोमर और भील सरदार पूंजा शामिल थे। युद्ध का मैदान चुना गया। हल्दी घाटी